फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वेट स्काई से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सबके लिए परीक्षा से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके परीक्षा में 100% है मिलेंगे। आप परीक्षा जाने से पहले, परीक्षा देने में जाने से पहले आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका जितना भी डाउट हो क्लियर हो जाए। और आज के लिए जो लाए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया है, रुधिर और लसिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, मतलब कि रुधिर और लसिका में अंतर पूछा है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। ये हो, एक तरफ लिख देते हैं रुधिर, एक तरफ लसिका। लसिका सबसे पहले रुधिर का रंग, रुधिर का जो रंग होता है लाल होता है, इसका रंग लाल होता है। हम आपको बोल रहे हैं जो वो लिख लीजिएगा, अब कुछ अपने हिसाब से हम सिर्फ बताते हुए चलेंगे। रुधिर का रंग जो होता है लाल होता है, और लसिका रंगहीन होती है, रंगहीन होती है। इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। और रुधिर में रुधिर जो होता है वह एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यह तरल संयोजी ऊतक है। जबकि लसिका जो होता है आपका रुधिर का छना हुआ भाग होता है, रुधिर का छना हुआ भाग, छना हुआ भाग है, रुधिर का छना हुआ भाग लसिका है। अब अगला नंबर, इसमें आरबीसी उपस्थित होती है, आरबीसी उपस्थित होती है। इसमें आरबीसी अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है मतलब नहीं पाई जाती है। अब अगला पॉइंट, इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, पाई जाती है। मतलब रुधिर और लसिका में अंतर पूछेगा तो रुधिर का रंग जो होता है लाल होता है, और ये रंगहीन होती है। ये तरल संयोजी ऊतक होते हैं रुधिर, जबकि लसिका आपका रुधिर का छना हुआ भाग होता है। अब इसमें आरबीसी उपस्थित होती है और इसमें आरबीसी अनुपस्थित होती है। और इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम पाई जाती है और इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगर बात होगी आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो इसको हम आगे भी बता देते हैं आपका फुल नेम। तब तक दूसरा देखते हैं आपका परिवार नियोजन। कह रहा है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं। परिवार नियोजन पूछता है पेपर में लघु उत्तरी में। तो परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है, नियोजन कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित, मतलब कि हम दो हमारे दो एक अभियान जो चलाया गया था उसके तहत परिवार में अगर बच्चों की संख्या सीमित रहेगी, तो परिवार में जब बच्चों की संख्या सीमित रहेगी तो बच्चों को क्या होगा, बच्चों को रहने का स्थान पर्याप्त होगा, रहने का स्थान मिलेगा, खान पान में कमी नहीं होगी, खान पान में कमी नहीं होगी, बच्चे शिक्षित रहेंगे, शिक्षा से वंचित नहीं हो पाएंगे, मतलब शिक्षित रहेंगे आदि। अगर परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रहेगी तो अच्छी तरह से उनका पढ़ाई हो सकेगा,
पालन पोषण हो सकेगा, रहने का स्थान में कमी नहीं होगी, मतलब तमाम तरह की ये सब समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी। इसीलिए बच्चों की संख्या परिवार में क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। और यही आपका क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखते हैं अगला आपका स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। स्वपोषी पोषण देखिए, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जो आते हैं आपका पेड़ पौधे आते हैं। अब ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और पत्तियां क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होती है, हरी दिखाई देती हैं। तो आइए देखते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, पोषण की वह विधि है, पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 तथा H2O में बनाते हैं। मतलब अगर क्या कर रहा है, लघु उत्तरी कर रहा है तो थोड़ा हम लॉन्ग लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। अब ये क्या है कि स्वपोषी पोषण अगर लिखने का तरीका अगर देखा जाए स्वपोषी पोषण को, तो अपने तरीके से अगर लिखे तो जल्दी लिखने के लिए, मतलब कम समय में लिखने के लिए स्वपोषी लिख सकते हैं कि स्वपोषी पोषण वह विधि है, पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रहेगी और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे की पत्तियां हरी होती हैं। हरा होने के कारण क्या करेंगे, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेंगे और जड़ से जल खनिज लवण की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब एग्जाम्पल भी पूछा है तो ये सूर्य जो होता है कि पेड़ पौधे CO2 की उपस्थिति में, CO2 और जल इन दोनों की उपस्थिति में, प्लस इसको पौधों की पत्तियां जो होती है क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, क्लोरोफिल भी उपस्थित रहेगा, यानी कि प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल ये भी प्रेजेंट रहेगा। और सूर्य के प्रकाश, सूर्य का भी प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए ताकि ये अपना भोजन बना सके। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब इस दौरान क्या होगा, जब इसमें क्रिया होगी तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ये किसका सूत्र है आपका, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है, संचित रहता है पत्तियों में। यानी कि अपना भोजन मतलब कि इन दोनों से अभिक्रिया, इन सभी से अभिक्रिया करने के बाद ये ग्लूकोज प्लस O2 हम लोगों के लिए ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। ये समीकरण कभी कभी पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण प्रदर्शित कीजिए, या पेड़ पौधों में होने वाले भोजन के दौरान जो समीकरण है उसको प्रदर्शित कीजिए या बताइए। तो अभी समीकरण संतुलित भी करना है, तो देखते हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, इधर कितनी है, 6 है, तो सामने हम कितने का गुणा, 6 का करेंगे, कार्बन बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पे 6 दूना के 12 और 13 है, यहाँ पे 6 है, 6 दूना के 12, 12 और 6 कम 6, 12 6 18 6 24। अब यहाँ हम सामने क्या करेंगे, 12 का अगर गुणा कर देंगे, 12 कम 12, तो ऑक्सीजन आपका 12 हो जाएगा, और 6 दूना के 12, 12 12 24 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की संख्या 12 दूना के 24, 12 6 दूना 12, 12 12 24, ये आपका हो गया समीकरण। अब जो पोषण है, स्वपोषी पोषण के लिए कुछ आवश्यक सामग्रियां भी होती हैं। आवश्यक सामग्री
आवश्यक सामग्री, मतलब कि स्वपोषी पोषण करने वाले जीवों में जो भोजन बनता है वह उसमें क्या क्या सामग्रियां आवश्यक होती है। पहला नंबर होना चाहिए पत्तियों में क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति या उपस्थित, पहला आपका पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होना चाहिए। दूसरा नंबर है आपका सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित। अब तीसरा नंबर आपका लास्ट कंडीशन में कुछ कच्ची सामग्री, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करने के लिए कुछ कच्ची सामग्री भी चाहिए। कच्ची सामग्री में आपका हो गया CO2 तथा जल, H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति मतलब ये सभी जब उपस्थित रहेंगे, मतलब आवश्यक सामग्री में अगर ये तीनों प्रेजेंट रहेंगे तभी क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, कच्ची सामग्री में CO2 तथा जल की उपस्थिति, जब ये सभी उपस्थित रहेंगे तभी क्या होगा, स्वपोषी पोषण जो होते हैं या स्वपोषी पौधे जो होते हैं, पौधे जो स्वपोषी पोषण करने वाले पौधे होते हैं वो अपना भोजन आसानी के साथ बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कायिक जनन किससे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। यहाँ कुछ विधियों को हम बता देंगे उदाहरण सहित। देखिए कायिक जनन क्या है कि इसमें पौधे के कायिक भाग जैसे हो गया आपका जड़, तना व पत्तियों से नया पौधा बनाया जा सकता है, कायिक जनन कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें पौधे के किसी भी कायिक भाग मतलब जैसे हो गया आपका जड़, तना, पत्तियों, इन सभी से नए पौधे को बनाना ही आपका क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। बहुत इजी और सिंपल डिफिनीशन है। इसकी कुछ विधियां बता देते हैं। इसकी दो विधियों में पहला विधि आपका बता देते हैं पत्तियों द्वारा बाय लीव्स। अब पत्तियों द्वारा होगा क्या कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों के किनारे पर या ब्रायोफिलम, अब नाम सुने होंगे ब्रायोफिलम को हम एक और नाम जानते हैं पत्थर चट्टा जिसको कहा जाता है। ब्रायोफिलम जैसे पत्तियों में किनारे से उभार निकल आती हैं और स्वतंत्र होकर नए नए पौधे में विकसित हो जाती हैं, नए पौधे में विकसित हो जाती हैं अब इसमें क्या है कि पत्तियों द्वारा अगर पूछेगा तो ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है जिनकी पत्तियां नमी की उपस्थिति में और क्या करें, नमी की उपस्थिति में अंकुरित हो, तो इनके पत्तियों के किनारे पे जैसे हो गया ये एक पत्ती हो गया आपका, इनकी पत्तियों के किनारे पर एक नए नए रोम्स निकल आते हैं
ये उभार निकल आती हैं और यही उभार आगे चल के एक नए नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। इसको पत्तियों द्वारा कहा जाता है, पत्तियों द्वारा नए नए पौधे का बनना। अब दूसरा हो गया आपका, दूसरा हो गया कलम विधि, कलम लगाना, कलम लगाना। अब कलम लगाना में क्या होगा, इसमें किसी पौधे के भाग को किसी पौधे के शाखा को काटकर कलम करके नम मिट्टी में ढक देते हैं। कुछ दिनों बाद ये अंकुरित होकर नए पौधे में विकसित हो जाते हैं, नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। जैसे आपका हो गया गुलाब हो गया, एग्जाम्पल में गुलाब हो गया आपका, गन्ना आदि। अब ये क्या होगा, इन सभी के पौधे को काटकर कलम करके नम मिट्टियों में ढक दिया जाता है और नम मिट्टियों में ढकने के बाद कुछ समय बाद वो वहाँ की नमी को अवशोषित होकर करके और इसके जो रोम्स पे निकले होते हैं, उभार जो निकले होते हैं, ये ऐसे लगा दिए जाते हैं। ऐसा कलम करके ऐसे नीचे भी कलम कर दिया जाता है और मिट्टी के अंदर ढक दिया जाता है। अब कुछ समय के बाद यहाँ पे जैसे कुछ रोम्स निकले होते हैं इनमें पौधों में, जहाँ पे रोम्स निकले होते हैं, इसी रोम्स से एक नई शाखाएं बन जाती हैं और ये पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसको कहा जाता है कलम लगाना। अब चलिए अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है। कुछ आपका नाम दिया गया, इसका फुल फॉर्म पूछता है। जैसे हो गया एड्स हो गया, HIV हो गया, DNA हो गया, RNA हो गया, TB हो गया, ATP और ADP, इन सभी का पूरा नाम पूछता है। पहले इसको हम मिटा देते हैं तब आपको हम बताते हैं इसका पूरा नाम। चलिए देखिए ADP का कहा है, सॉरी AIDS एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसियेंसी वायरस सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम हो गया। HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला है आपका DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या हम इसको अम्ल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एसिड को हिंदी में अम्ल कहा जाता है, अम्ल भी लिख सकते हैं। RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको भी अम्ल कर सकते हैं। TB का ट्यूबर क्लोसिस, ATP का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का एडिनोसिन ड्राइफॉस्फेट, ड्राइफॉस्फेट। ये आपका कुछ फुल नेम्स है, आपको बता दिया गया है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए अब लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रभाविता का नियम क्या है। ये भी परीक्षा के लिए मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम प्रभाविता के नियम को समझने से पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। जो ये नियम दिया गया था मेंडल साहब के द्वारा दिया गया था। मेंडल इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने 3 तरह के नियम को प्रस्तुत किया था। पहला था आपका प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों का पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हमें इसमें पूछा गया है प्रभाविता का नियम। और मेंडल को आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर किया था। इससे भी आपका अधिलघुत्तरी में बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि मेंडल के द्वारा प्रयोग किए गए पौधे का नाम बताइए। मटर हो गया। इसका वैज्ञानिक नाम भी कभी पूछ लेता है, पाइसम सटाइवम। इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। अब हम चलिए देखते हैं प्रभाविता का नियम क्या कहता है। इसको मिटा देते हैं आपको। चलिए देखते हैं प्रभाविता का नियम। जब मेंडल के अनुसार जब 2 शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो एक प्रभावी लक्षण होता है, तथा दूसरा अप्रभावी लक्षण होता है, जिसमें प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को अपने में छिपाकर अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। इनका कहने का मतलब था कि जब 2 शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है उसमें एक आपका प्रभावी लक्षण होता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण होता है। जो अप्रभावी लक्षण होता है प्रभावी वाला लक्षण अप्रभावी वाले लक्षण को अपने अंदर छिपा लेता है, जबकि अपने प्रभाव को ज़्यादा व्यक्त करता है। यही इनका प्रभाविता का नियम कहलाता है। इन्होंने क्या किया था, शुद्ध लक्षण लिया था, शुद्ध लंबा पौधा लिया, और शुद्ध बौना पौधा लिया। अब इसको शुद्ध लंबा पौधे के लिए उन्होंने क्या किया, कैपिटल टी को प्रदर्शित किया। अब देखिए क्या हुआ कि इन्होंने अपने जो लक्षण को प्रदर्शित किया था कैपिटल टी के लिए, अब स्मॉल टी के लिए बौने पौधे के लिए आप अलग वर्ड नहीं लिखेंगे। जो कैपिटल टी रहेगा वही इसके विपरीत लक्षण वालों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि बौने पौधों के लिए उन्होंने क्या प्रदर्शित किया, स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच उन्होंने क्या करा दिया था, क्रॉस करा दिया, यानी कि संकरण करा दिया। तो इसमें 4 तरह के लक्षण प्रदर्शित हुए। पहले वाले का एक बार पहले वाले से संकरण करा दिया इन्होंने, फिर पुनः पहले वाले का दूसरे वाले से संकरण करा दिया, फिर दूसरे वाले का
एक बार पहले वाले से संकरण करा दिया उन्होंने, अब फिर दूसरे वाले का, फिर दूसरे वाले से संकरण करा दिया। ऐसे उन्हें 4 तरह के लक्षण प्राप्त हुए। पहले वाले का जब पहले वाले से कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे जो लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाले को अपने अंदर छिपाकर अपने लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो पौधा बनेगा, यह F1 जनरेशन है, फर्स्ट पीढ़ी के जो पौधे बनेंगे सभी संकर लंबे पौधे बनेंगे, संकर लंबा। अर्थात कहने का मतलब अपने प्रभाव को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे संकर लंबा बना। ये जितने भी पौधे हैं सभी संकर लंबे पौधे बनते हैं। प्रभाविता के नियम में सभी जितने भी पौधे बनते हैं सभी संकर लंबे पौधे बनते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, प्रभाविता का नियम। अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी आप कक्षा 10 के या यूपी बोर्ड के एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तब तक के लिए बाय, आपको अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे।